यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो वी आर डिस्कसिंग सेक्शन सी, सैम्पल पेपर को डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th को। और लास्ट क्वेश्चन नंबर सेक्शन सी का जो 31 है 3 मार्क्स का, ये आपका स्टेटिस्टिक्स चैप्टर से आ रहा है बच्चों। क्वेश्चन में आपको दे रखा है द लेंथ ऑफ 40 लीव्स ऑफ ए प्लांट आर मेजर्ड करेक्टेड टू नियरेस्ट एंड द डेटा ऑब्टेन्ड रिप्रेजेंट। आपको एक क्लास इंटरवल दिया और इधर नंबर ऑफ लीव्स मतलब फ्रीक्वेंसी दी हुई है। मुझे बता सकते हो बच्चों ये क्लास इंटरवल कैसा है? देखो ध्यान से, 118 टू 126, फिर है 127 टू 135, उसके बाद 136, यानी कि ये दोनों जो अपर लिमिट और इसकी लोअर लिमिट सेम नहीं आ रही। इसका मतलब इसको कहते हैं बच्चों डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल। कौन सा क्लास इंटरवल है ये? डिसकंटिन्यूस क्लास इंटरवल। तो पहले हम इसको क्या करेंगे बच्चों, कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे। कैसे? तो मुझे फटाफट बता दो इनका डिफरेंस कितना आएगा बच्चों। तो पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डिफरेंस इज इक्वल टू, तो आपको क्या करना होता है बच्चों, इसका और इसका डिफरेंस निकालना होता है। हर क्वेश्चन में लगभग अप्रोक्सीमेटली मैं मान के चलो निश्चित रूप से 1 ही आता है। देखो 127 माइनस 126 किया तो कितना आ गया बच्चों? 1 आ गया। अब आपको क्या करना है 1/2 यानी कि 0.5। अब जो आपकी लोअर लिमिट है उसमें से तो सब्ट्रैक्ट करना है, और जो अपर लिमिट है उसमें उसको हम क्या करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे, और हम नई टेबल बनाएंगे। देखो बच्चों क्या बनेगी हमारी, तो हमारी टेबल एक तरफ राइट कर दीजिए आप, लेंथ। तो 118 में से 0.5 माइनस किया तो 117.5, 126 में 0.5 ऐड करो 126.5, 127 में 0.5 माइनस किया 126.5, ये बनेगा 135.5, फिर 135.5 ये बनेगा 144.5, फिर आएगा 144.5, इधर आएगा 153.5, फिर आएगा 153.5, इधर आएगा 162.5, फिर आएगा 162.5, 171.5, फिर आएगा 171.5, 180.5। देखना बच्चों हमने कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में इसको क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया। अब एक तरफ राइट कर दो फ्रीक्वेंसी, जिसको Fi से डिनोट करते हैं, 3, 5, 9, 12, 5, 4 और 2। अब हम क्लास मार्क्स यानी xi की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बच्चों, xi। और आप जानते हो बच्चों xi कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो xi वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या करोगे, इन दोनों इंटरवल को ऐड कर दो, इसकी लोअर और इसकी अपर लिमिट। तो 117.5 में 126.5, 117.5 में 126.5 अगर ऐड करोगे 244 आएगा, और 244 को आप डिवाइड कर दो किससे, 2 से, तो 122 आ जाएगा। तो हमारी एक्स आई आ गया 122। अब बच्चों बता सकते हैं मुझे इन दोनों में डिफरेंस कितने कितने का? सब में देखो 9 का है, कितने का है, इसमें 9 ऐड करते जाओ। तो 122 में 9 ऐड किया 131, 9 ऐड किया 140, 9 ऐड किया 149, 9 ऐड किया 158, फिर 9 ऐड किया 167, और फिर 9 ऐड किया 176। ये हमारा क्या आ गया, क्लास मार्क्स, यानी कि xi की वैल्यू आ गई बच्चों। ओके, अब इसमें या तो आप डायरेक्ट मेथड अप्लाई करो या एज्यूम्ड मीन। बताओ कौन सा मेथड अप्लाई करें, जो आपको अच्छा लगे। या तो डायरेक्ट करोगे तो उसमें Fi xi का बस मल्टीप्लाई करते जाओ और इसको राइट, चलो मैं डायरेक्ट ही कर देता हूँ। एक्चुअली में आप इसमें एज्यूम्ड मीन भी अप्लाई कर सकते हो। कौन सा मेथड? एज्यूम्ड मीन मेथड। तो लिखें क्या, एज्यूम्ड मीन मेथड से सोल्व करें या किससे मेथड करें, बताओ मुझे। चलो मैं एज्यूम्ड मीन मेथड से करता हूँ। तो लेट, सबसे पहले आपको a की वैल्यू एज्यूम करना पड़ेगा, और वो किस में से एज्यूम करते हैं हम, x की वैल्यू में से कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लिया करो। मैंने 149 मान लिया बच्चों, तो लेट a को मैंने क्या माना, 149। तो हमारा डी का मतलब होता है डेविएशन, और वो उसकी वैल्यू आती है बच्चों xi माइनस a से आ जाएगी। फाइंड आउट कर लो आप। तो 122 में से, तो 122 माइनस में करना है आपको 149, तो माइनस का 27 आ जाएगा बच्चों। फिर आएगा 131, माइनस कर दो आप 149 को, तो ये -18 आ जाएगा, फिर -9 आ जाएगा, फिर 0 आएगा, फिर +9 +18 प्लस का 27 आ गया बच्चों।
अब क्या करोगे बच्चों, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना एफ आई, इसका डी ए के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो अगला कॉलम बनेगा एफ आई इंटू में डी आई। बना लो फटाफट। माइनस 27 3 जा 81 माइनस 81, 18 5 जा 90 माइनस 90, 9 9 जा 81 माइनस 81, 12 0 जा 0, 5 9 जा 45, 18 4 जा 72 और 27 2 जा 54 होता है। ओके, अब एक लाइन ड्रॉ कर दो इन सबके नीचे। हो गया। यहाँ से सिग्मा एफ आई फ्रीक्वेंसी को ऐड करो बच्चों। 3 और 5 8 और 9 17, 17 और 2 19 और 5 19 और 5 24 और 4 28 और 2 30 का 0 कैरी 3, 3 और 1 4 40 आ जाएगा। और यहाँ से सिग्मा एफ आई डी आई निकाल लो, तो नेगेटिव वाले एक तरफ ऐड कर दो, तो 81 81 और 90, तो माइनस का तो 250 है बच्चों, माइनस का तो है 252, और प्लस का बता दो, प्लस वालों को ऐड करो। 5 और 2 7, 7 और 4 11 का 1 कैरी 1, 4 1 5 और 5 10 और 7 70, प्लस का 171। तो हमारा जो सिग्मा एफ आई डी है वो माइनस का आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 171 माइनस कर दो, माइनस 81 आ जाएगा बच्चों। माइनस का क्या आ गया, 81। इसको दोबारा चेक कर लेता हूँ मैं एक बार। 81 फिर 90 फिर 81 माइनस 252 और इसमें से 45 और 72 और 54 कर दो, 81 बचेगा। बिल्कुल सही है। तो हमारा जो मीन का फॉर्मूला होता है ज्यूम्ड मीन में एक्स बार, वो होता है बच्चों ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और इनटू में क्या होता है जानते हो, एच होता है। क्या होता है बच्चों, एच होता है। वैल्यू पुट कर दो, ए की वैल्यू 40, सिग्मा एफ आई डी माइनस 81 अपॉन में सिग्मा एफ आई डी 40 इंटू एच। एच होता है बच्चों इन दोनों का डिफरेंस। बताओ मुझे कितने कितने का डिफरेंस आ रहे हैं इन सब में। आपका जो एच से मल्टीप्लाई करने की इसमें रिक्वायरमेंट है क्या बच्चों, मुझे बताओ। यस, तो ये क्या बन जाएगा, एक्चुअल में एज्यूम्ड मीन से सोल्व करो, एच नहीं आता बच्चों, वो आपका मीन डेविएशन में आता है, तो एच को छोड़ दीजिए। तो बताओ क्या बन जाएगा आपका इधर, 40 प्लस माइनस माइनस 81 अपॉन 40। इसको 40 रहने दो, चाहो तो 81 को डायरेक्ट है ना आप 40 से डिवाइड कर दो बच्चों। तो 81 को जब आप डिवाइड करोगे ना 40 से, तो आपका 2.025 आएगा, 2.025। और इसको आप 40 में से माइनस कर दो, किस में से, 40 में से माइनस कर दीजिए, तो आपका 37.975। और ये हमारा क्या आ गया बच्चों, मीन आ गया, एंड दैट इज अवर फाइनल आंसर। क्लियर बच्चों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस क्वेश्चन का लॉजिक समझ लीजिए। पहले आपको जो क्लास इंटरवल दिया वो क्या था, कंटिन्यूस नहीं था, डिसकंटिन्यूस था। तो पहले हमने उसको डिफरेंस निकाला, तो उसको 2 से डिवाइड किया, उसको फिर लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट किया और अपर लिमिट में ऐड करके हमने उसको कंटिन्यूस क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लिया। और उसके बाद हमने क्या किया, एक्स आई की वैल्यू निकाल ली, फिर हमने एज्यूम्ड मीन मेथड से सोल्व किया, तो डी आई आएगा, फिर एफ आई डी आई आ गया। फिर हम क्या करते हैं, मीन इक्वल टू होता है हमारा एक्स इक्वल टू होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, और इसमें अप्लाई करके हमने फाइनल आंसर फाइंड आउट कर लिया। क्लियर बच्चों, हो वेलकम डियर, थैंक यू।